बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल और उनके हवाले से जो इंकशाफात अब तक सामने आए हैं, उनकी मज़ीद तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहले सेगमेंट से कि आज इस्लामाबाद की कोर्ट्स में किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, इमरान खान का कौन सा मुकदमा है, पीटीआई के किस रहनुमा का मुकदमा है, तहरीक इंसाफ से जुड़ा कौन सा केस आज किस अदालत में ज़ेर समाअत आएगा, इस हवाले से मुख्तसर सी जो डिटेल्स हैं वो कर्टन रेज़र की सूरत में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपने एक वीडियो देखी होगी 2017 की ग़ालिबन या 16 की वीडियो थी, जिसमें इस्लामाबाद के लॉकडाउन का इमरान खान साहब ने ऐलान किया। बनी गाला के जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी को एक पुलिस चौकी पे रोका गया, एक नाके पे रोका गया और उनकी गाड़ी से मुबैना तौर पे शराब और असलहा बरामद हुआ। और वो वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें गंडापुर साहब जो हैं अपने साथियों के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ते हुए, भागते हुए दिखाई दिए थे। तो ये जो केस था अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ शराब और असलहा की बरामदगी का, जिसमें अदालत की जानिब से उनका सेक्शन 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाना था, उस हवाले से आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में अहम समाअत होने जा रही है। लेकिन आज नुक्ता अहम इस केस में ये है कि ये तो कुछ अरसा पहले, कई महीनों पहले ये फ़ैसला अदालत का सामने आया था कि इस शराब के केस में, असलहा के केस में अली अमीन गंडापुर का जो सेक्शन 342 का बयान है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या वजह है कि महीनों से ये सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं हो पा रहा? आखिरी समाअत में ग़ालिबन जज शाइस्ता कुंडी साहबा थी, उन्होंने मोहलत तो दी थी लेकिन शदीद बरमी का इजहार किया था कि क्या जब तक वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मसरूफ़ रहेंगे ये मुकदमा नहीं चलेगा, इस केस का फ़ैसला नहीं होगा। तो अब भी तवील अरसे के बाद ये केस लगा है, तो देखते हैं आज इस केस में क्या कार्रवाई होती है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ का एक मुकदमा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में ज़ेर समाअत आएगा। इसके अलावा नाज़रीन, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो थाना कोहसार में और थाना अपारा में जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में अहम समाअत होने जा रही है। इसमें जो थाना कोहसार का मुकदमा है, मुझे याद पड़ता है कि ज़मान पार्क के बाहर ठहर के फवाद चौधरी साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से। उस पर नोटिस भी लिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, अपना तौहीन इलेक्शन कमीशन का, और 60 में फौजदारी कंप्लेंट भी फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ थाना कोहसार में रजिस्टर्ड करवाई गई थी। ग़ालिबन ये वही वाला मुकदमा है। अब अपारे वाला मुकदमा कौन सा है? वो ग़ालिबन कोई फ्रॉड का मुकदमा था, वो वाला अपारा में दर्ज किया गया था। इसके अलावा नाज़रीन, एहतसाब अदालत में फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का जो केस है उसकी भी समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज कोई ऐसा प्रोमिनेंट नुमाया मुकदमा नहीं जिसकी आज समाअत होगी। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन में जो हैट्रिक होने जा रही है कि आज जो एक और तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, गुज़िश्ता रोज़ भी एक कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन केस की फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी। आज जो उनका जॉइंट केस है इमरान खान और फवाद चौधरी का, उसकी आज मेंबर निसार दुरानी साहब 4 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो प्राइम स्टोरी है, प्रीमियर स्टोरी है जनरल फैज़ साहब के कोर्ट मार्शल, उनके बारे में
जो इंकशाफात हुए हैं। एक तो नाज़रीन जो एक और चीज़ है, बल्कि इसी मामले से जुड़ा, जो फैज़ हमीद साहब अरेस्ट हुए उस पर यूसुफ बेग अपने मोहसन जमील बेग साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं। पहले तो वो आपके साथ शेयर कर लें, फिर मेरे ज़राए की जो खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। नासिर मोहसन बेग साहब ने कहा कि ये जो लोगों को हैरानी हुई कि एक साबिक DGI को मुल्की तारीख में पहली मरतबा गिरफ़्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल का फ़ैसला किया गया। मोहसन बेग साहब ने कहा कि मेरे लिए ये गिरफ़्तारी या कोर्ट मार्शल का फ़ैसला हैरान कुन नहीं था। क्यों हैरान कुन नहीं था, इसकी वजह मोहसन बेग साहब ने यह बताई कि ये जो गिरफ़्तारियाँ चल रही थीं, जब इस मामले पे शोहरतकारी के नेटवर्क के हवाले से शवाहिद, सबूत, लोगों से पूछगिछ, उनसे जो है वो इंक्वायरी हो रही थी, तो मुझे वो तमाम चीज़ों का इल्म था। तो इसलिए फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी या उनका जो कोर्ट मार्शल है वो मेरे लिए इतना हैरान कुन नहीं था। लेकिन साथ में जो इल्ज़ाम लगाया गया कंवर मुइज़ टॉप सिटी के जो मालिक हैं कि जब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ या जब उनको हरासा किया गया और उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, तो मुझ पे जनरल फैज़ ने, ये कंवर मुइज़ ने कहा कि मुझ पे ये दबाव डाला गया कि एक नया चैनल आ रहा है, उसकी फ़ंडिंग आपने करनी है। अच्छा, वो चैनल कौन सा था जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब थे? आपके नाम से वो चैनल आ रहा था, इंग्लिश इंडिस के नाम से आ रहा था। तो वो चैनल चलने से पहले ही बंद हो गया। लोग वहाँ पे गए, रिक्रूट हुए, लेकिन वो चैनल बंद कर दिया गया। अच्छा, मज़े की बात है कि आजकल जिन साफ़ियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना ये PTI वाले यूट्यूबर कि ये तो जी वो फ़लाँ के चैनल में और फ़लाँ के सोशल मीडिया के वेब चैनल पे काम करते हैं जो कि खुफिया एजेंसी का है, वो पहले ख़ुद सारे इस आप में थे जिसको जनरल फैज़ जो है वो आफ्ताब इकबाल के थ्रू लॉन्च करने जा रहे थे। लेकिन बहरहाल मोहसन बेग साहब ने फिर बताया कि वो जो चैनल आ रहा था जिसकी फ़ंडिंग के हवाले से कंवर मुइज़ को कहा गया, उनके मालकान को भी इस सिलसिले में जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ टॉप सिटी केस में इंक्वायरी के सिलसिले में उनके मालकान को, आप टीवी के मालकान को और इंडस टीवी के मालकान को भी 5 से 10 दिनों तक तहवील में रखा गया, हिरासत में रखा गया। टीवी चैनल के मालकान से उनसे भी पूछा गया कि ये चैनल कैसे लॉन्च हो रहा था, फंडिंग कौन कर रहा था, किसके करवाई गई, कंवर मुइज़ के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत, तो ये तमाम पूछगिछ की गई है। यानी जो जनरल फैज़ साहब के कोर्ट मार्शल का नाज़िम मामला है उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक एक पहलू से, एक एक एंगल से जो भी इल्ज़ामात कंवर मुइज़ ने लगाए हैं जब वो सर्विस में थे, उन तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है और पोस्ट रिटायरमेंट के मामलात को भी देखा जा रहा है। लेकिन मोहसन बेग साहब ये कहते हैं कि लिस्ट बड़ी लंबी है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक ख़बर कर रहा था कि उनका 8 मरले का घर था लेकिन 600 कनाल का उन्होंने महल बना लिया, तो ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मैं उनके गांव में गया, वहाँ पे जाके मैंने वीडियो बनाई, मैं BBC को वो ख़बर देना चाहता था जनरल फैज़ के 8 मरले से 600 कनाल के महल की कहानी, लेकिन मुझे जनरल बाजवा ने रोक दिया। क्यों रोका भाई? इस पे मोहसन बेग साहब बताते हैं कि इसलिए रोका कि जनरल बाजवा के लिए करप्शन कोई मैटर नहीं रखते थे। गालिबन जनरल बाजवा साहब ने, जो मोहसन बेग साहब ख़ुद बता रहे थे, कि मुझे कहा कि ये जो तुम चीज़ें बता रहे हो, मैं जब कर्नल था तो मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, जनरल फैज़ तो फिर भी जर्नल है। तो वो आपके ख़िलाफ़, अगर मोहसन बेग साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई उन्होंने कुछ चीज़ की है जनरल फैज़ ने, वो आपसे माजरत कर लेगा। वो नाज़ी एक मिसाल है ना कि मजा दियाँ भैणां होंदियां ने। लगता है कि यहाँ पर भी यही हुआ कि मोहसन बेग साहब कोई स्टोरी देना चाह रहे थे जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ उनके बकौल, और जनरल बाजवा साहब ने वो ख़बर रुकवा दी। और फिर मोहसन बेग साहब कहते हैं कि मैंने वो जो ख़बर थी, जो वीडियो थी, वो नवाज शरीफ को लंदन में भिजवा दी और उनसे कहा कि आप इस मामले को देख लें, मुझे तो ये ख़बर यहाँ पे चलाने नहीं दी जा रही, और वो BBC को देना चाहते थे। तो अंदाज़ा करें नाज़रीन
अब आ जाते हैं कि मेरे ज़राए क्या बताते हैं कि जब से फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल का फ़ैसला हुआ, बल्कि कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ है, उसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं। जैसे कि मैंने रात के व्लॉग में आपके साथ ख़बर शेयर की कि जब आप किसी बड़े ओहदे पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ भी मिलता है। तो जनरल फैज़ साहब जब DG ISI लगे तो उनका भी बतौर DG ISI सपोर्टिंग स्टाफ भी था, लेकिन उनके कुछ लोगों के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस बन गए, जो उनके करीब थे, जो उनके दफ्तर में थे, जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल थे। चंद लोग, ज़्यादा नहीं, जिसका नाम एक TV एंकर तज्ज़ियाकार ने अपने तज्ज़िये में भी लिया था और ऑडियो में भी उनका नाम आया था। तो उसमें यह पता चला है कि जो मैसेजेस निकाले गए हैं या मिले हैं उस ब्रिगेडियर के फ़ोन से, या उसने जो ख़ुद इंकशाफात किए हैं, ये जो टॉप सिटी के मालिक हैं ना कंवर मुईज़, इनको गिरफ़्तार जो है वो उस शख्सियत ने बताया है। बाखबर ज़राए का ये दावा है मुबैना तौर पे कि जनरल फैज़ की ईमा पे उन्हें गिरफ़्तार करवाया गया कंवर मुईज़ को, और वो सुप्रीम कोर्ट में HRC का एक केस था, उसमें पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में किसने गिरफ़्तार करवाया था, किसने करवाया था, तो वो भी जो नाम बाखबर ज़राए बताते हैं कि जो चीज़ें सामने आई हैं, वो लिंक जो है वो साबिक चीफ जस्टिस के साथ जाकर इस्टेब्लिश होता है। और फिर उसमें यह भी बताया गया कि जो रेड हुआ कंवर मुईज़ के घर पे, जो पैसे वहाँ से उठाए गए, जो जेवरात सोना वहाँ से उठाया गया, फॉरेन करेंसी जो वहाँ से उठाई गई, उस हवाले से 4 वीगो डाले भी कंवर मुईज़ ने बताए थे कि वो मेरे डाले भी थे, लेकिन वो डाले जो हैं वो 4 डालों में से 2 डाले जो हैं वो बताया गया इस सारी तफ्तीश इंक्वायरी में, या ये चीज़ सामने आई है, पता चला है बाखबर ज़राए के दावे के मुताबिक कि मुबैना तौर पे 2 जो डाले थे जो कि रेंजर को मिले हुए थे और वो साबिक चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी पे मामूर थे, वो उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी पे लगे हुए थे। बाद में जब वो डाले मांगे गए तो फिर कंवर मुईज़ को वो डाले भी 4 के 4, पहले 2 वापस किए गए, बाकी 2 भी वापस कर दिए गए। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और दावा भी सामने आया है, और वो भी इसी इंक्वायरी के हवाले से, फैज़ हमीद साहब की इंक्वायरी के हवाले से, इमरान खान साहब के सहूलतकारी के नेटवर्क के हवाले से। और वो नाज़रीन दावा किया है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में नोकिया का पुराना फ़ोन, पुराने मॉडल का, जो बड़ा महफूज समझा जाता है कि हैक नहीं हो सकता। अब वो कौन सा नाज़रीन हो सकता है? 3310, लेकिन ये 3310 से भी पहले का मॉडल था, 3300, नोकिया 3300। गालिबन मेरे वालिद साहब ने भी जब पहली मरतबा मोबाइल लिया था वो 3300 ही लिया था, 3300 था या 3200 था, इस तरीके से था। उसके बाद एक 3210 मॉडल आया था, फिर 3310 आया था। तो वो इस्तेमाल करते थे इमरान खान साहब अडयाला जेल में, या उनको इस्तेमाल के लिए मिलता था कि आप ये इस्तेमाल कर लें। और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि ये तमाम ताने बाने हैं सहूलतकारी के नेटवर्क के, 9 मई के मामलात के, ये इमरान खान तक जाते हैं। ये कौन कह रहा है? वज़ीर दिफ़ा कह रहा है। इंक्वायरी कहाँ पे हो रही है जनरल फैज़ हमीद की? वो फ़ौज में हो रही है। फ़ौज का सरबराह कौन है? आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। फ़ौज का मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा आसिफ है। तो ख्वाजा आसिफ हवा में तीर तो नहीं मार रहे होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, वकील को जज के साथ बदतमीज़ी महंगी पड़ गई। इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर भी है, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन ये क्या कहानी है कि जज से वकील बदतमीज़ी कर गया, क्या समझ रहा था? तो वकील नाज़रीन जाहिद महमूद गुराया हैं और ज़बरदस्ती ये लाहौर हाई कोर्ट के रोस्टम पे आ गए। कमरा अदालत में बदअमनी सा माहौल पैदा कर दिया। सिक्योरिटी जज साहब ने तलब की, अली ज़िया बाजवा साहब ने, और पुलिस ने इनको तहवील में ले लिया, जनाब वकील साहब को, जाहिद महमूद गुराया साहब को, और कंटेम्प्ट का नोटिस भी जज साहब ने इनको जारी कर दिया है।
ना सिर्फ अली ज़िया बाजवा साहब ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया, बल्कि इससे पहले भी बताया जाता है कि जैसे शहजाद मलिक ने भी इन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था। तो एक नाज़रीन ये खबर भी है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ पीटीआई के दोस्तों से सुन रहे हैं, अब वो बड़े शद्दोमत के साथ ये दावा कर रहे हैं जब से नून लीग की तरफ से या नून लीग के वॉलंटियर की तरफ से इमरान खान साहब के चांसलर के इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पे, अब जुल्फ़ी बुखारी साहब, इमरान खान साहब, पीटीआई के लोग ये गर्दान लेके बैठे हैं कि चांसलर का इलेक्शन लड़ने का जो फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया है ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त की बात है। तो लिहाजा इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, खान साहब के चांसलर इलेक्शन लड़ने के फ़ैसले को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। अब नाज़रीन आप यहाँ पे दोगलापन देखें कि अपनी ज़ात की बात है तो इसे पाकिस्तान का फ़ख्र बना दिया कि खान साहब इलेक्शन लड़ें। डेफिनेटली पाकिस्तान के फ़ख्र की बात है अगर खान साहब जीत जाते हैं, लेकिन साथ में ये है कि जब खान साहब अगर मुंतखब हो जाते हैं तो खान साहब तो यहाँ पे अरेस्टेड होंगे, खान साहब यहाँ पे कन्विक्टेड हैं, कुछ केसेस में सस्पेंशन भी है, फिर आने वाले दिनों में कुछ और केसेस में कन्विक्ट हो जाएंगे। तो फिर जब वहाँ से दावतनामा आएगा कि इस कन्विक्टेड को जिसके ख़िलाफ़ केसेस हैं बरतानिया में चांसलर की तकरीबात में शिरकत के लिए भेजा जाए, पाकिस्तान इनकार करेगा, तो क्या तब पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी? कानून का इतलाक़ तो सबके लिए बराबरी होना, तो क्या पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त होगी? और फिर जब ये ख़ुद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए IMF को लेटर लिख रहे थे, इनकी ऑडियोज़ भी लीक हुई थी, इनके लेटर भी खुद इन्होंने जारी किए थे और पब्लिक भी किए थे, और IMF के दफ्तर के सामने जो प्रोटेस्ट किया गया था, क्या वो पाकिस्तान की इज़्ज़त और तकरीम के लिए किया गया था? उस वक्त इसलिए किया गया कि मुल्क में डिफ़ॉल्ट कर जाए, मुआशी तौर पे मुल्क में अनारकी हो जाए, क्योंकि खान साहब को अदम इस्तेहकाम सूट करता है और खान साहब कभी भी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने देंगे, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि जब तक अदम इस्तेहकाम है तो मैं हूँ, इस्तेहकाम आया तो फिर मैं ख़त्म। आज खान साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, चांसलर का, तो कहते हैं इज़्ज़त की बाइस है। भाई आप जो खुद करते रहे, पाकिस्तान की इज़्ज़त का जो जनाजा आप निकालते रहे, तब आपको ये ख्याल नहीं आया था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।